हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और शानदार वीडियो में। और बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द थर्ड लेवल के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। ठीक, और ये बच्चों ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी कई साल बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, आप सबसे जो पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए आपसे क्या कह रहा था कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल की तृतीय तल क्या था। देखिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल यानी कि थर्ड लेवल क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। ठीक, तो आपको बच्चों लिखना था कि द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखिए, द थर्ड लेवल जो तीसरा तल था वाज द सबवे, वह एक भूमिगत रास्ता था ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, यानी कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत क्या था, रास्ता था। डेट टेक्स पैसेंजर्स, जो यात्रियों को टू ग्लेसबर्ग इलोइनिस, कहाँ ले जाता था, ग्लेसबर्ग इलोइनिस। ठीक, और इट वाज सिचुएटेड, और यह स्थित था एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के, यानी कि यह जो था बच्चों कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल पर क्या था, स्थित था। ठीक, तो आपको पहले में सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। ठीक, और उसके बाद बच्चों देखिए जो दूसरा प्रश्न है, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और बच्चों, आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों हर बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और देखो बच्चों, ये प्रश्न कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि हु वाज द साइक्रिस्ट, हु वाज द साइक्रिस्ट, के मनोरोग चिकित्सक कौन था, और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। ठीक, तो बच्चों आपको लिखना था कि द साइक्रिस्ट, जो मनोरोग चिकित्सक था, वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, ना, वह चार्ली का क्या था, दोस्त था ना। देखिए, द साइक्रिस्ट जो मनोरोग चिकित्सक था वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, वह चार्ली का क्या था, दोस्त था। और हिज नेम वाज सैम वेनर। ठीक, और उसका जो नाम था बच्चों वह क्या था, सैम वेनर, यानी उसका जो नाम था वह सैम वेनर था। और ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे तल के बारे में बताया कि डैट इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, कि यह दिन में देखे जाने वाले स्वप्न का मात्र क्या किया है, पूरा किया जाना है। ठीक, देखिए, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, कि उसने तीसरे तल के बारे में बताया कि इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, क्या दिन में देखे जाने वाले स्वप्न का मात्र पूरा किया जाना है। ठीक, तो ये बच्चों आपके दो प्रश्न रहे। ठीक, और उसके बाद बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न है, देखिए जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, वो कह रहा है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, नो, कि जो सैम ने चार्ली को अपने या लिखे अपने पत्र में क्या कहा। देखिए, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, कि सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या कहा। ठीक, तो आपको जो इसमें लिखना है बच्चों, देखिए, और ये भी आपको आपके एग्जाम के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आप दे भी सकते हैं कि 2022 में भी ये पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया। ठीक, और बच्चों इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ना। एक साल नहीं आया था तो हो सकता है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाए। ठीक, तो देखिए आपको जो इसका उत्तर लिखना है बच्चों, लिखना है कि इन द लेटर,
इन द लेटर, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, उसने चार्ली को बताया, डैट की ही गॉट द थर्ड लेवल, कि उसे तीसरा तल मिल गया है। उसने बताया कि उसे तीसरा तल क्या हो गया है, मिल गया है। एंड ही वाज स्टेइंग, और वह वहाँ रुका हुआ है न, ग्लेसबर्ग इलोइनिस। कहाँ? ग्लेसबर्ग इलोइनिस में, यानी कि वह ग्लेसबर्ग इलोइनिस में क्या हुआ है, रुका हुआ है, सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से ना। इसने भाई देखिए बच्चों, उसने पत्र में बताया कि उसे यानी कि ग्लेसबर्ग इलोइनिस में वह 2 सप्ताह से क्या हुआ है, रुका हुआ है, और उसे तीसरा तल क्या हो गया है, मिल गया है। ठीक। और ही टोल्ड, देखिए, हे आल्सो टोल्ड चार्ली, और उसने चार्ली को यह भी बताया कि ही एंड हिज वाइफ, कि वह और उसकी पत्नी, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वह तीसरे तल की तलाश करते रहे ना। उसने यह बताया कि वह और उसकी पत्नी यानी तीसरे तल की तलाश करते रहें, यानी जब तक कि उन्हें तीसरा तल ना मिल जाए। ठीक। तो बच्चों ये आपके 3 प्रश्न रहे। ठीक। और ये बच्चों तीनों क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। ठीक। और इनको आप विधिवत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न था, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, करे कि वाई कुड चार्ली, देखिए वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली को फिर कभी तीसरा तल क्यों नहीं मिला ना। चार्ली को फिर करे कि तीसरा तल क्यों नहीं मिला। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है बच्चों, लिखना है कि चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली को तीसरा तल नहीं मिला। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए कि द थर्ड लेवल, जो तीसरा तल था, हैज एक्सिस्टेड इन हिज फैंटेसी ओनली, यानी कि वह केवल उसकी कल्पना में ही मौजूद था, वह केवल उसकी कल्पना ही में क्या था, मौजूद था। और वी कैन से, और हम कह सकते हैं कि डैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, नो, कि हम कह सकते हैं कि तीसरा तल चार्ली के लिए एस्केप, भागने का एक क्या था, मीडियम, माध्यम था। इसलिए देखिए डैट द थर्ड लेवल, जो तीसरा तल था, वाज द मीडियम, वह एक माध्यम था, ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यानी कि चार्ली के भागने का, यानी चार्ली के भागने का वह एक क्या था, माध्यम था। ठीक। तो ये बच्चों आपका जो है चौथा प्रश्न है, और आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। और देख भी सकते हैं कि ये भी 2023 और 24 में पूछा गया है। ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए, जो आपका 5वां और सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी, नो, मनी आर डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली, यानी कि चार्ली के अनुसार पुराने सिक्के कैसे खरीदे जा सकते हैं ना। देखिए हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी आर डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली, कि चार्ली के अनुसार पुराने सिक्के कैसे खरीदे जा सकते हैं। तो आपको जो लिखना है बच्चों, देखें आपको लिखना है कि चार्ली कैन बाई ओल्ड मनी, कि चार्ली ने या पुराने पैसे को क्या किया, या चार्ली पुराने पैसे को खरीद सकता था। ही हैड गॉट $300 इनटू ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि उसने $300 पुरानी करेंसी को क्या किया, निकाला, थ्रू बैंक, किससे, बैंक से। और वो क्या करने के लिए बच्चों, नए यानी कि पैसे को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। सो डैट, ताकि ही कुड बाई टिकट्स, जिससे वह टिकट को क्या कर सकता था, खरीद सकता था, आप ग्लेसबर्ग इलोइनिस, यानी ग्लेसबर्ग इलोइनिस के लिए, जिससे वह ग्लेसबर्ग इलोइनिस के लिए टिकट क्या कर सकता था, खरीद सकता था इन 1890, यानी 1890 में ना। यानी उसने पैसे को निकलवाया बैंक से, सो डैट, ताकि ही कुड बाई टिकट, की वह टिकट क्या कर सके, खरीद सके, आप ग्लेसबर्ग इलोइनिस, किसके लिए, ग्लेसबर्ग इलोइनिस के लिए, इन
1890 यानी 1890 में। ठीक, तो ये बच्चों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 5 आपके क्वेश्चन थे। ठीक, और बच्चों अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा एक भी प्रश्न। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।